ये देखा ना, ये ईद है आज का शो। इट फील्स वेरी डिफरेंट बिकॉज ईद है ना। कुर्बानी भी करके आए हैं, नमक वाला गोश्त भी खा के आए। कुछ हमारे सेट में ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे मेहमान हैं जनाब, खुद कुकिंग भी करते हैं, नमक वाला गोश्त भी बनाते हैं वो। सो खैर विल हैव अ डिस्कशन। लेकिन सर वेलकम टू यू। हमने गैरी कर्स्टन जो कि पाकिस्तान के हेड कोच है, उन्होंने ना कल एक ऐसी बात की है जो मैंने तो आज से पहले किसी भी हेड कोच जो पाकिस्तान का रहा उसने इतना ब्लंटली कहा हो कि देखिए आपकी जो टीम है ना वो तो बिल्कुल अनफिट है, आपस में ये लोग यूनाइटेड नहीं है, इनको पता ही नहीं है कब कौन से शॉट्स खेलने। मतलब ये बात वो अब कर रहे हैं, कितना नुकसान दे सकता है टीम की रेपुटेशन को मजीद। और देखिए जो साउथ अफ्रीकन है ना, आज मैं वैसे याद कर रहा था आने से पहले कि जब मैं कमेंट्री के लिए बाहर जाता हूँ वो कौन कौन से ऐसे टूर्स जहाँ पे ईदें आई हों और ख़ास तौर पे ईद उल बकर हो। तो 2003 की जो वर्ल्ड कप था उस दौरान ईद उल बकर थी साउथ अफ्रीका में, हम जोहानिसबर्ग में थे। और उससे पहले 99 में मुंबई बांद्रा में वी सेलिब्रेट द ईद उल बकर। ये जो आपने गैरी कर्स्टन का जिक्र किया, ये उस सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पर झूठ चलता नहीं। लॉयल्टी, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस कूट कूट के उस कौम में भरा हुआ है। मान जाए कि वहाँ पे अपार्थाइड था, गलत था, लेकिन देखिए लीडरशिप ये थी जब मंडेला ने कहा था कि हमने यहाँ से लेकर मुल्क को आगे जाना है, और वहाँ पे कोई अभी लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ नहीं उस कौम में। ये उस कौम के एक क्रिकेटर हैं, सरकर्दा क्रिकेटर हैं। देखें वो करोड़ों रुपए लेकर जाएंगे और सही लेकर जाएंगे अपने क्लाइंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ये जो बात की जो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जीएनएन भी शामिल है, मैं तो जीएनएन देखता हूँ, उसमें बताया गया कि उन्होंने कहा है कि ये कुछ हो रहा है। आपको याद होगा सारा कि मैंने 3, 4, 5 दिन पहले कहा था मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि 25 सिस्टम भी हो रहा है। मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि टीम के अंदर, पाकिस्तान की टीम के अंदर ग्रुपिंग कैसे हो सकती है। लेकिन ये आप चीज़ मान जाएं कि पाकिस्तान में सब कुछ होता है जो कहीं और तसव्वुर नहीं होता। गैरी कर्स्टन जो हैं वो इसलिए बरंगेख्ता हैं कि बहरहाल वो क्रिकेटर हैं और उनका काम पाकिस्तान की टीम को बेहतर से बेहतरीन करना है। वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए तो नहीं ना आए, उनका बड़ा स्टेक पर होता है। पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा तो उनकी मार्केट जो है वो उनकी इज्जत में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये कुछ उन्होंने कहा है। अब इसकी रिपरकशंस क्या होंगी कि हमारा एक खिलाड़ी को उठ के कहेगा जी ये झूठ बोल रहा है, ऐसी गाली को नहीं, इसलिए बड़े ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब इनका इंटरेस्ट इकट्ठा होगा। और हम सब इस बड़ी एहतियात से मोहतात तरीके से इस तरफ निशानदेही करते रहे। गैरी कर्स्टन ने जो कहा है इसको बिल्कुल ईजी नहीं लेना चाहिए। क्या आप समझते हैं वो बड़े फ्रेंडली हैं, वो बात में नाराज नहीं होते। ये हमारी तरह थोड़ी होता है कि छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, वो नहीं होते। वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, ठंडे भी हैं, एट टाइम एग्रेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ उन्होंने कहा है, जिसका आपने जज़वी तौर पर तस्करा भी किया है कि ये टीम के अंदर जो कुछ हो रहा है, और हमें बिल्कुल इस सिलसिले में अच्छी बात और बुरी बात भी है कि टीमें ये बातें मंजर आम पर आती है टीम के हवाले। राज साहब ये बातें जो है हमारे तक तो पहुंची हैं, मीडिया के थ्रू पहुंची हैं, हमने खबरें, लेकिन जो अंदर की खबर है उसने आकिब से कि आया ये बातें वाकई गैरी कर्स्टन ने की हैं या फिर इसको मैनिपुलेट करके या कोई एक मीडिया हाउस या कोई एक तगड़ी पार्टी जो है वो ये इस तरह से पोर्ट्रे कर रही है कि गैरी कर्स्टन ने जनाब आते ही छक्के चौके मारना शुरू कर दी। कभी किसी कोच ने इतना ब्लंटली नहीं बोला, इतना बोल्ड स्टेप कभी किसी ने लिया। तो आकिब बाकी हकीकत है इन खबरों में? देखिए हमजा, हकीकत तो है इन खबरों में। ऑब्वियसली गैरी कर्स्टन ने ये बातें की हैं आयरलैंड के बाद, उनको भी देख लिया, उन्होंने पहले चीज़ों का एनालाइज किया होगा। आपको याद होगा इन्होंने जो है पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले ज्वाइन किया था। बिल्कुल। तो अगर आप 10 दिन के अंदर इतनी चीज़ों का एनालाइज कर सकते हैं तो फिर मेरा ख्याल है यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन। मतलब मेरा तो ये मानना है। आप रॉकेट साइंस भी आ रही है ना, फुटबॉल में भी जो अहमद सईद हैं फुटबॉल में बड़ा तजर्बा रखते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। फुटबॉल में भी आपकी इतनी जल्दी आप अपने खिलाड़ियों को एनालाइज नहीं कर सकते जो यहाँ पे कर दिए। हाँ, वो ये बात कह के साउथ अफ्रीका लाजमी चले गए हैं टीम को छोड़ के कि जी आपकी एबिलिटी में फ़र्क है, आप लंबी हिट्स नहीं मार सकते। बातें अगर उनकी देखें तो बातें सच हैं, इसमें बातों में कोई दो राय नहीं है। हम तो पहले शो से ये कह रहे हैं टीम में ग्रुपिंग है, हम पहले शो से ये कह रहे हैं कि कप्तानी के मामलात में जो है वो चीज़ें ख़राब चल रही हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी आपस में मुत्तहिद नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट आया है। लेकिन टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जीएनएन के प्लेटफॉर्म पे ही मैंने 5 दिन पहले खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने एक रिपोर्ट मरतब करने का जो है वो टास्क दिया है, और वो टास्क दिया है गैरी कर्स्टन को, वहाब रियाज को नहीं दिया, जो कि सीनियर टीम मैनेजर हैं। माजी में हमें देखने में आया है जो टीम मैनेजर होता है वो जो सारी रिपोर्ट होती है वो मरतब करता है। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप
वहाँ पर जो रेहानुल हक मैनेजर थे, जो उसके साथ एक और भी मैनेजर थे, उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार की थी। इधर मामला कुछ और है, इधर गैरी क्रिस्टन को रिपोर्ट मरतब करने का उन्होंने कहा है, और उन्होंने जो खिलाड़ियों के फेस पे जो उन्होंने बात कह दी है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि आप लोग एक होकर नहीं खेलते। सीनियर टीम के खिलाड़ी जो हैं वो मुत्तहिद नहीं है। सीनियर टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है कि कप्तान को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, तो ये जो गैरी क्रिस्टन की बात है, ये बात तो सच है, और हम भी इसी चीज़ को कहते आ रहे हैं। हम आज का नहीं, हम तो पिछले काफ़ी अरसे से एक बात कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इज़ दिस कि ये बात किस बंदे ने कही है। ये बात हेड कोच ने की है, जिसने वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले टीम को ज्वाइन किया है, और ये बात उस बंदे ने की है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजरियल सीट पे सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब आपके पास जो 10 दिनों में इस बंदे ने एनालाइज कर लिया कि आपकी टीम मुत्तहिद नहीं है। अजहर महमूद साहब पिछले जो है वो तकरीबन 5-6 माह से लगे हुए टीम के साथ। वहाब रियाज जो है सिलेक्शन कमेटी के थ्रू लगे हुए हैं, और उसके बाद जो है वो इसमें सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, मैनेजमेंट में आए हैं। उनको सारा पता था, लेकिन वो बोले नहीं। जो राजा साहब ने भी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है कि गैरी क्रिस्टन जो है वो अपने असूलों के पाबंद हैं। 2011 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा, जब इंडिया की कोचिंग में जो है इंडिया की टीम वर्ल्ड कप, इंडिया की कोचिंग में इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था, तो गौतम गंभीर को ओपनर लाने वाले ये थे। गुजरात टाइटंस का हाल देख लें, गुजरात टाइटंस में डिसिप्लिन क्यों है आईपीएल में? क्योंकि ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, और यही जाके पीसीबी को बताएंगे कि भाई टीम में यूनिटी नहीं है, खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ हैं, सीनियर जो है वो कप्तान को सपोर्ट नहीं करते, कप्तान अपनी मनमानी करता है, कप्तानी का रोला है यहाँ पे। वो कहते हैं मैंने ओपनर आना है, कप्तान कहता है मैंने अभी छोड़ना नहीं। ये क्यों हुआ? 2023 में जब बाबर आजम को कप्तानी मिली, उससे पहले आपको फिर मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ, सोचना भी मना है, ट्रेंड चलता था। अब एक दूसरे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते ये लोग। सीनियर प्लेयर्स, अब किस किस का नाम लूँ, सबको पता है। अब तो ये नेकेड आई से आप लोग बता सकते हैं। एकदम हुआ क्या? ऐसा हुआ कि एक तो ट्रेंड बनाया आपने, सोचना भी मना है, तमाम प्लेयर्स ने इस ट्रेंड को फॉलो किया, ट्वीट्स की, बाकायदा वीडियोस रिलीज की गई शाहीन अफरीदी की जानिब से भी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? बैकएंड पे ऐसी कौन सा इंतशार का एक वो छोड़ दिया गया कि ये सारे एक दूसरे के खिलाफ हो गए? देखिए हमजा, बैकएंड पे कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ नियतों का फतूर है। आपके दिमाग में जब लालच आ जाए, आपको जब हिर्स बढ़ जाए आपकी, तो फिर ये सारी चीजें होती हैं। यही लड़के ना 4 साल से यही लड़के खेल रहे हैं, कोई नया लड़का तो नहीं आया। यही लड़के थे पहले, इनमें जो है वो लालच नहीं थी, कप्तानी की लालच नहीं थी। रिजवान कहता था मैंने कप्तान नहीं बनना, वो बैक करता था। शहीन कहता था मैंने नहीं बनना। अब आपकी टीम में 4 तो कप्तान है। रिजवान आपकी कप्तानी का उम्मीदवार है, शहीन आपकी कप्तानी का उम्मीदवार है, बाबर खुद कप्तानी के लिए दोबारा आ गया है। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैंने उस वक्त छोड़ी थी कप्तानी, अब पीसीबी ने मुझे दी है, अब पीसीबी मुझसे लेगा। अगर गट्स होते ना, थोड़ी सी भी शर्मो हया होती, तो इस परफॉर्मेंस के बाद कहते ये मेरा इस्तीफा पड़ा है, मैं छोड़ रहा हूँ, अब देख जिसको देनी है। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा पाइन मैं हली कप्तान हैगा, मेरे अंदर हली कप्तानी दा जेड़ा ना वो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें, आपकी लालच, आपकी नियतों में फतूर आ गए, तो फिर जब नियतों में फतूर आ जाए तो फिर कुदरत का निज़ाम भी इस तरह के मुनाफिकों के साथ नहीं देती। कुदरत का जो निज़ाम है ना, वो भी इंसानों के साथ होता है जो बंदे दे पुत्र हों।